घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। नमस्कार, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत के गढ़। बशीर बद्र का यह शेर आज नागौर की सियासत में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मिर्धा परिवार से लेकर हनुमान बेनीवाल तक नागौर की जाट सियासत के दिग्गज के नाम। जो नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने तो अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन तक थाम लिया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की गठबंधन की पहेली अभी तक उलझी हुई है। ऐसे में सूबे की सियासत में नागौर राजस्थान के चुनाव के लिए क्यों इतना अहम है, क्यों मिर्धा और बेनीवाल के बीच यह रार इतनी दिलचस्प हो गई है कि नागौर पूरे प्रदेश की राजनीति में केंद्र में आ गया है। जानेंगे सब कुछ आज हमारी खास पेशकश में। नागौर राजस्थान का वो जिला है जहां से जाट नेताओं की जमीन तैयार होती है और ये जमीन उनकी सियासत को खाद पानी देने का काम करती है। नागौर की सियासत कुछ ऐसी रही है कि यहां से आजादी के बाद से लगभग 5 बार जाट नेता ही विधायक और सांसद रहे हैं या फिर मुस्लिम नेताओं का दबदबा रहा है। किसी भी गैर जाट नेता को यहां अपने पांव जमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां आपको नागौर जिले के चुनावी इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। राजस्थान का नागौर बेहद प्राचीन समय का माना जाता है। कई ग्रंथों में नागौर को नागों की भूमि कहा जाता है, जिन्हें भारत की एक प्रसिद्ध जाति या कबीला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस भूभाग को सबसे पहले नागों ने ही आबाद किया और यहाँ बस्तियां बसाईं। नागों के कारण ही इस कस्बे का नाम नागौर पड़ा। इसका किला आज भी नाग दुर्ग के नाम से ही जाना जाता है और पूरे जिले को नागौर कहा जाता है। महाभारत समेत कई पुराणों में कुरु और मद्र देशों के बारे में लिखा गया है, उसमें नागौर के हिस्से का भी जिक्र है। मद्र कुरु प्रदेशों में मौर्य और गुप्त वंश का भी शासन रहा है। सिकंदर के आक्रमण के वक्त भी मद्र, मेघ, मालव, साल्व यहाँ पर आए। उसके बाद गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, चौहान और राठौड़ों का यहाँ पर अधिकार रहा। देश आजाद होने से पहले ये जोधपुर यानी मारवाड़ के अधीन था और देश आजाद होने पर साल 1949 में ये राजस्थान का एक जिला बन गया। अपने धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध नागौर अपनी सियासत के लिए काफी मशहूर है। आजादी के बाद 1951 में हुए पहले आम चुनाव से ही प्रदेश और केंद्र की राजनीति में नागौर का दखल रहा है। साल 1952 के विधानसभा चुनाव में जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र थे और 8 ही विधायक चुने गए। सभी एकल मताधिकार की सामान्य सीटें थी। ये 8 विधानसभा क्षेत्र थे: नागौर पूर्व, नागौर पश्चिम, मेड़ता पूर्व, मेड़ता पश्चिम, नावा, परबतसर, डीडवाना और डीडवाना परबतसर। लेकिन इन चुनावों में नागौर पूर्व और परबतसर के चुनाव अवैध घोषित किए गए थे, इसीलिए 1953 में यहाँ उपचुनाव भी हुआ। लेकिन साल 1957 में विधानसभा क्षेत्रों का फिर से सीमांकन किया गया और 7 विधानसभा क्षेत्र नागौर, जायल, लाडनू, डीडवाना, नावा, डेगाना और मेड़ता बनाए गए। इसमें नावा सीट दोहरे प्रतिनिधित्व की सीट थी, जिस पर एक जनरल और एक एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट थी। इसके बाद 1962 में दोहरे प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया और फिर से जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए। ये थे नागौर, जायल, लाडनू, डीडवाना, नावा, परबतसर, डेगाना और मेड़ता। वहीं नागौर जिले में लोकसभा के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं रही। साल 1952 में हुए चुनाव में नागौर जिला पाली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा। कुछ हिस्सा बीकानेर सीट में शामिल रहा। 1957 में चुरू के सुजानगढ़ तहसील को मिलाकर नागौर जिला एक संसदीय क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र में मेड़ता तहसील को छोड़कर पूरा इलाका जोधपुर सीट में शामिल किया गया था। तब यहाँ से चुने गए सांसद ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए 11 और 13 दिसंबर 1960 को इस सीट पर उपचुनाव भी हुए। तब कांग्रेस के नरेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की थी। नागौर जिले का जातिगत समीकरण भी बड़ा पेचीदा है। जाट बहुल इलाके में नागौर में लोकसभावार लगभग 4 लाख वोटर हैं। वर्तमान में नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। साफ देखा जा सकता है कि जाट बहुल नागौर में विधानसभा की स्थिति कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है। 10 में से सिर्फ 2-2 सीटों पर ही बीजेपी और आरएलपी के विधायक हैं। बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। नागौर और मकराना में बीजेपी काबिज है, तो वहीं लाडनू, डीडवाना, जायल,
देगाना, परवत्सर और नावा में कांग्रेस का कब्जा है। खीवसर की सीट हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के पास है, तो मेड़ता पर भी आरएलपी के विधायक मंजू मेघवाल हैं। अब इन सीटों के सियासी और जातिगत समीकरण की बात करें तो नागौर की सीट अल्पसंख्यक बाहुल मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 42,000 जाट मतदाता, 36,000 मूल ओबीसी, 19,000 माली और करीब 40 से 45,000 दूसरी जातियों के वोट हैं। इस सीट पर टिकट वितरण और जीत के लिए जातीय फैक्टर भी काफी हद तक काम करता है। नागौर विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद 1951 से 52 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 2018 तक के चुनावों में 5 जातियों के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इनमें से 6 बार जाट प्रत्याशी, 5 बार मुस्लिम प्रत्याशी, ब्राह्मण 2 बार, राजपूत और यादव जाति के प्रत्याशी भी एक बार विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं अगर लोकसभा वार देखा जाए तो हालात एक तरफा दिखाई देते हैं, यानी आजादी से लेकर अब कुल 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। सिर्फ 6 बार ही यहां पर तीसरी ताकत का दम दिखा है। बाकी यहां पर बीजेपी या कांग्रेस में से ही उम्मीदवार जाता दिखा है। पार्टीवार हनुमान बेनीवाल इस परिपाटी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जातिवार तो नागौर की जनता का विकल्प एक ही दिखाई देता है और वो है जाट प्रत्याशी। लोकसभा वार देखा जाए तो यहाँ पर मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। नाथुराम मिर्धा नागौर की लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रहे और 1 बार हारे भी, तो अपनी ही भतीजे और दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा से। नागौर की ये लोकसभा सीट ज्यादातर 71 से जाट नेताओं के कब्जे में है। ये सिलसिला अब तक चल रहा है। सिर्फ 1957 में दिग्गज नेता मथुरा दास माथुर, 1962 में सुरेंद्र कुमार डे, 67 में नंद कुमार यहाँ से सांसद रहे थे। इसके बाद से मिर्धाओं के दबदबे में ये सीट रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से मिर्धा परिवार की एंट्री की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि दिग्गज जाट नेता नाथुराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नागौर में हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा को खड़ा करेगी। ऐसे में बेनीवाल और मिर्धा पॉलिटिक्स फिर से अपने रौब में आ गई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा या नहीं, इसका गणित भी समझ लेते हैं, क्योंकि नागौर की विधानसभा सीट ज्यादातर जाट और मुस्लिम नेताओं के पास रही है। 1951 के पहले आम चुनाव में केएलपी से गोपीलाल यादव, 1957 में कांग्रेस से नाथुराम मिर्धा, 62 में रामनिवास मिर्धा, 67 और 72 में मोहम्मद हाजी उस्मान, 77 में जेएनपी के बंसीलाल सारस्वत और 80 में जेएनपी के महाराम, 1985 में कांग्रेस से दामोदर दास आचार्य, 1990 में जनता दल से गुलाम मुस्तफा, 1995 और 98 में कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा, 2003 में भाजपा से गजेंद्र सिंह खीवसर, 2008 और 13 में हबीबुर रहमान विधायक बने। तो इस बार नागौर सीट जाट नेता मोहन राम चौधरी के पास है, जो बीजेपी से विधायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो हम यहाँ बात नागौर की कर रहे हैं, जहां के कुचेरा कस्बे से जुड़े मिर्धा परिवार का लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में सीधा दखल रहा है। शायद यही वजह भी है कि प्रदेश की राजनीति में नागौर की पूछ रही है। मिर्धा के बाद यहां पर बेनीवाल परिवार हावी हो रहा है। नागौर की खीवसर, जो पहले मुंडवा थी, इस सीट पर बीते 40 साल से बेनीवाल वर्सेस मिर्धा की सियासी अदावत जारी है। अब आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां अलग रणनीति बनाती है। किसी भी तरह से चुनावी मैदान में जीत उनकी हो, इसके लिए दाव पेच खेले जाते हैं। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते ऐसे ही दाव पेच का दौर शुरू हो चुका है। मारवाड़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल बने हुए हैं। उन पर बीजेपी ने अपना जबरदस्त दाव चला है। नाथुराम मिर्धा की पोती और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पार्टी में लाकर ज्योति मिर्धा का बीजेपी में आने का सीधा असर नागौर लोकसभा और खीवसर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। नागौर के खीवसर विधानसभा सीट भले ही 2008 में अस्तित्व में आई हो, लेकिन इसका इतिहास उससे भी पुराना है। ये सीट पहले मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी, जहां से हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव ने 2 बार जीत हासिल की।
बाद में इस सीट पर हनुमान बेनीवाल और फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। इस सीट पर पिछले 40 सालों से बेनीवाल वर्सेज मिर्धा की सियासी अदावत जारी है। 2008 के पहले ये मुंडवा विधानसभा सीट रामदेव बेनीवाल की पारंपरिक सीट भी रही है। इससे भी दिलचस्प ये है कि वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के पिता 1977 में कांग्रेस से टिकट पर जीते थे। हालांकि उसके बाद 1985 में उन्होंने लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2008 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के टिकट पर 2013 में निर्दलीय और 2018 में अपनी पार्टी आरएलपी से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 2019 के उपचुनाव में बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि भले ही इस सीट पर जाट समाज का दबदबा रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी है। ऐसे में चुनाव में जीत और हार में एक अहम भूमिका दलित मतदाताओं की भी होती है। 1977 में कांग्रेस जनरल से रामदेव बेनीवाल, कांग्रेस से 1980 में हरेंद्र मिर्धा, 1985 में लोकदल से रामदेव बेनीवाल, 1990 से 1998 तक कांग्रेस से हबीबुर रहमान लगातार विधायक रहे। इसके बाद 2003 में यहाँ भी सत्ता बदली और बीजेपी से उषा पूनिया ने हबीबुर रहमान को हरा दिया और विधायक बनी। देश प्रदेश की राजनीति में वैसे तो नागौर जिले का अलग मुकाम है, लेकिन नागौर जिले की डेगाना विधानसभा सीट को भी जिले की राजनीति का केंद्र माना जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ से 3 से 4 बार लगातार एक ही विधायक चुने गए। सिर्फ 2 राजपूत विधायकों को छोड़ दें तो इतने सालों में 12 बार में 4 जाट नेता ही चुने गए हैं। यानी इन सालों में केवल 4 नेता ही विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। यही नहीं, उसमें से 23 साल का कार्यकाल तो केवल 2 विधायक बाप बेटे यानी पूर्व सांसद राम रघुनाथ चौधरी और अजय सिंह कीलक के हिस्से में आया है। डेगाना सीट पर सन 1957 के दूसरे चुनाव से लेकर लगातार चौथे चुनाव तक 15 साल में 3 बार कांग्रेस से गौरी पूनिया विधायक बनी। उन्हें जिले में पहली महिला विधायक बनने का भी गौरव मिला। सन 1972 में राम रघुनाथ चौधरी लगातार 2 कार्यकाल में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। 1980 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस आई की टिकट पर फिर चुनावी मैदान में आई। गौरी पूनिया को कांग्रेस यू की टिकट पर तीसरी जीत हासिल की। इसके बाद 1990 से 2003 तक के चुनाव में रिचपाल दास मिर्धा जीते। 2008 और 2013 में रघुनाथ चौधरी के बेटे अजय सिंह कीलक विधायक बने। नागौर से अलग होकर सूबे के भूगोल पर नए जिले के रूप में उभरने वाले डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में विधायकी रिपीट करना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि ये क्षेत्र जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद से दशकों तक कोसों दूर रहा, लेकिन पिछले चुनाव में यह परंपरा टूट गई और पूर्व विधायक रहे रूपाराम डूडी के बेटे चेतन डूडी की जीत हुई। डीडवाना में अब तक 9 नेता ही विधायक चुने गए हैं, जिनमें मथुरा दास माथुर, उम्मेद सिंह राठौड़ और यूनुस खान अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। इनमें सबसे पहले नाम मथुरा दास माथुर का आता है, जो डीडवाना के पहले विधायक भी बने। तो वहीं इसके बाद मोतीलाल चौधरी, भूमाराम, उम्मेद सिंह राठौड़, चेनाराम, भंवर राम, रूपाराम डूडी, यूनुस खान और चेतन डूडी यहां से विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे। वहीं सबसे खास बात यह है कि 1962 में मोतीलाल के बाद कोई भी नेता अपनी विधायकी लगातार रिपीट करने में कामयाब नहीं हो सका। अब नया जिला बनने से इस क्षेत्र के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं, जिसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो वहीं लाडनू विधानसभा सीट का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। पहले नागौर और अब डीडवाना कुचामन जिले में आने वाली लाडनू विधानसभा सीट का इतिहास पढ़ें तो यहाँ 51 साल में 11 बार हरजी राम बुर्डक ने चुनाव लड़ा और 6 बार जीत हासिल की। अब यहाँ एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहाँ कांग्रेस से मुकेश भाकर मौजूद विधायक है, तो वहीं भाजपा को भी नए चेहरे की तलाश है। हरजी राम बुर्डक ने कई बार पार्टी बदली तो जीत हासिल की।
उन्होंने पहला चुनाव 1967 में स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1977 में हरजी राम बुर्डक जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और जीते। 1985 में हरजी राम बुर्डक ने लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि 1990 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हरजी राम चुनाव हार गए। इसके बाद 1993 में हरजी राम बुर्डक कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। 1998 और 2003 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने 1998 में जीत हासिल की तो 2003 में हार गए। 2008 में कांग्रेस ने लियाकत अली को टिकट दिया तो हरजी राम निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए और जीत गए। इसके बाद 2013 में उनका निधन भी हो गया। तो नागौर की डेगाना, डीडवाना, खीवसर, लाडनू और नागौर विधानसभा सीट की हमने बात कर ली। अब मेड़ता, मकराना, परबतसर, जायल के चुनावी इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जहां जाट वोटर्स का दबदबा माना जाता है। नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा सीट शुरू से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। अब तक हुए 15 चुनावों में 8 बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर विधायक बने। कांग्रेस को यहां पहली सीट कद्दावर नेता रहे नाथूराम मिर्धा ने दिलाई थी। वो 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में मेड़ता से विधायक चुने गए थे। मिर्धा 3 बार से यहां से विधायक रही हैं, लेकिन लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड भाजपा नेता राम प्रताप बग्गड़ के पिता और मेड़ता की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रामलाल बग्गड़ के नाम रहा है। 1977 में कांग्रेस से रामलाल बग्गड़ ने चुनाव जीता। 1972, 1977 और 1980 में लगातार वे विधायक रहे। 1985 में नाथूराम मिर्धा फिर जीते। 2013 तक सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड नाथूराम मिर्धा के नाम था। 2013 में मिर्धा का रिकॉर्ड सुखाराम नेतड़िया ने तोड़ दिया। वहीं मेड़ता विधानसभा सीट से जीतने वाले विधायक पिछले 30 सालों से मंत्री नहीं बन पाए। 1993 में भैरव सिंह शेखावत सरकार के दौरान भंवर सिंह डांगावास को भूजल और गृह राज्य मंत्री का विभाग दिया गया था। इसके बाद से कोई भी विधायक मंत्री नहीं बना। वहीं सफेद मार्बल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मकराना की सियासत बेहद दिलचस्प रही है। इस सीट के पहले नागौर और अब डीडवाना कुचामन जिले में आने से 2023 के विधानसभा चुनाव बेहद ही खास रहने वाले हैं। मकराना विधानसभा सीट पर अब तक कई बार बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल चुका है। 1993 और 1990 में यहां चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला था। वहीं इस सीट पर अब तक कोई भी उम्मीदवार 2 बार जीतने में कामयाब नहीं रहा है। हालांकि पार्टियों ने कई बार अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया, लेकिन इसके बावजूद मकराना की जनता ने हर बार अलग प्रत्याशी को चुनाव जिताया। इधर परबतसर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड जेठमल के नाम रहा। जेठमल ने 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो 1972, 1977 और 1980 में लगातार 3 बार जीते। वहीं 1985, 1990, 1998 में मोहनलाल जीते और 1993 और 2003 में बीजेपी से राकेश मेघवाल जीते। 2008 और 2013 में मानसिंह की जीत हुई। वहीं कांग्रेस से रामनवास विधायक बने। नागौर की एक और विधानसभा सीट की सियासत 72 साल से सिर्फ 4 परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इस दौरान कांग्रेस के 9 और भाजपा के 5 विधायक रहे हैं। नावा के चुनावी इतिहास की बात करें तो कृष्णलाल शाह यहां से लगातार 2 बार विधायक रहे। इसके बाद उनका ये रिकॉर्ड रामेश्वर लाल चौधरी ने तोड़ा। 1972, 1977 और 1980 में लगातार रामेश्वर लाल विधायक चुने गए। 1993 में भी रामेश्वर लाल जीते और विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के हरीश चंद्र ने भी कुल 4 बार विधानसभा चुनाव जीता। 1985 और 1990 में हरीश चंद्र लगातार 2 बार चुनाव जीते। इसके बाद 1993 में उन्हें हार मिली। 1998 और 2003 में हरीश चंद्र फिर से लगातार 2 बार चुनाव जीते। महेंद्र चौधरी के नाम भी 2 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण सीट के तौर पर बंटी जायल विधानसभा सीट का किस्सा भी बेहद रोमांचक रहा। यहाँ पिछले 20 साल से एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का विधायक जीतता आया है, यानी सत्ता लहर के साथ ये सीट जाती है।
जायल विधानसभा क्षेत्र अब भी नागौर जिले में ही है। हालांकि आसपास का क्षेत्र डीडवाना कुचामन जिले में चला गया। यहाँ दलित आबादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। अनुसूचित सीट होने के चलते दलित वोट यहाँ बढ़ जाता है, जिसका फायदा जाटों को मिलता है। ऐसे में यहाँ जाट ही प्रत्याशी की हार जीत तय करता है। यहाँ पर 1957 में कांग्रेस के मानक चंद कोठारी, 1962 में स्वराज पार्टी के गंगा सिंह, 1967 और 1972 में निर्दलीय राम सिंह कुर्री, 1977 में कांग्रेस के मांगीलाल, 1980 में कांग्रेस के रामकरण, 1985 में लोक दल के मोहनलाल, 1990 में जनता दल से मोहनलाल, 1993 और 1998 में कांग्रेस से मोहनलाल, 2003 में बीजेपी के मदनलाल मेघवाल, 2008 में कांग्रेस से मंजू मेघवाल, 2013 में बीजेपी की मंजू बाघमार, 2018 में कांग्रेस से मंजू मेघवाल की जीत हुई। मोटे तौर पर देखा जाए तो नागौर में हर विधानसभा की राजनीति जाट वर्सेस जाट की ही देखने को मिली। लोकसभा में भले ही ज्योति मिर्धा ने अब तक सिर्फ एक चुनाव जीता हो, लेकिन अब जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं, तो उनसे बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है और वो राजस्थान के 2023 के चुनाव और लोकसभा के 2024 का चुनाव में कैसे बदलाव लाती हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।